मधुकेटव को देवी का वरदान। सूत बोले, सज्जनों, पुराने समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु ही बचे थे। वह शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और केटव नाम के दो राक्षस पैदा हुए। कुछ समय बाद वह दैत्य जवान हो गए। एक समय की बात है कि वह दोनों राक्षस समुद्र में खेल रहे थे। वह दोनों भाई खेलते खेलते सोचने लगे, बिना आधार के ये अगाध जल किस पर ठहरा है, इसकी उत्पत्ति किसने की है और क्यों की है। वह दोनों ध्यान और जप करने लगे। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से आराध्य शक्ति उनसे प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। आकाशवाणी हुई, है दोनों दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा पूर्वक वर मांगो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगी। सूत बोले। आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और केटव बोले, हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा से मरने का वरदान देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम्हारी इच्छा पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी। सूत ने बताया, देवी के द्वारा वर देने पर मधु और केटव अत्यंत अभिमानी बन गए। कुछ समय बाद एक दिन उनकी दृष्टि अचानक ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। वह उनसे बोले, सुब्रत, तुम मुझसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर उपाय सोचने लगे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और वेद आदि अनेक उपाय उनके सामने उपस्थित हुए। वह सोचने लगे कि वास्तव में इनमें कितना बल है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं है। इसलिए अब मैं शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाऊं। ब्रह्मा जी की स्तुति पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा ने पूरा अधिकार जमाया हुआ था। ब्रह्मा जी ने चित्त को एकाग्र करके योग निद्रा की स्तुति करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मुझे ज्ञात है कि तुम निश्चय ही संसार की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गहरी नींद में है। माता, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। इस स्थिति में आप स्वयं इन दानव राज मधु और केटव का संहार करने की कृपा करो। आप तो समस्त संसार की जगत माता हो। सबका मनोरथ पूरा करना आपका स्वभाव है। सूत बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने माता भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और केटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी बा विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री विष्णु जी की परिक्रमा आरंभ कर दी। मधुकेटव का भगवान विष्णु द्वारा वध। सूजी ने बताया, जब भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वहां पर प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। तो महान तेजस्वी श्री कृष्ण में की तरह गंभीर वाणी में बोले, पदो योनि ब्रह्मा जी, आप जप तप छोड़कर यहाँ कैसे आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मधु और केटव नाम के दो दैत्य आपके कान के मैल से पैदा हुए हैं। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। सूजी ने बताया, इतने में ही दो मतवाले दैत्य मधु और केटव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वह ब्रह्मा जी से बोले, हमसे डरकर इनकी शरण में चला आया, इससे तू बच नहीं सकता, हमसे युद्ध कर। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान विष्णु से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान श्री विष्णु और मधु दैत्य मल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केटव लड़ने लगता था। फिर क्रोधांत दैत्य श्री विष्णु के साथ बाहु युद्ध करने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक लड़ाई होती रही। तब भगवान श्री विष्णु मधु और केटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि इन्हें भगवती ने वरदान दिया हुआ है कि वह जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। भगवान श्री विष्णु इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वह आकाश में विराजमान थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अब तुम पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये दोनों सूरबीर ठगे जाने पर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये मोह के वशीभूत हो जाएंगे।
हे नारायण, मेरी माया से वशीभूत हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी ने बताया, उस समय भगवान विष्णु करना रस में भीग गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। ये कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने उपस्थित हो गया। ऐसा मानते हुए अपनी बिस्तरी छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखकर वह सकपका गए। भगवान विष्णु अपना काम पूरा करने के लिए पहले से ही सतर्क थे। वह देवी भगवती के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि दोनों दैत्य मोहित हो चुके हैं। भगवान विष्णु ने कहा, वीरों, तुम्हें जो चाहिए इच्छित वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अति प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूत जी बोले। उस समय मधु और केटव कामातुर हो रहे थे। उन्हें अपने बल का भी बहुत अभिमान था। वह भगवान श्री विष्णु से बोले, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं और तुम हमें दे भी क्या सकते हो। हम कोई याचक नहीं हैं, हम तो स्वयं उदार दाता हैं। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए हमसे प्रार्थना कर सकते हो। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो दोनों मेरे द्वारा अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। श्री विष्णु की बात सुनकर मधु और केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे अपने को ठगा गया मानकर खड़े रह गए। भगवान श्री विष्णु ने उनके मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। मधु और केटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय समुद्र उन दोनों दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त सरोवर हो गया। हे मुनियों, तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ गया।